हिंदी व्याकरण के इस चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण इस टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे आज। हाँ, जो भी मेरे मित्र सहपाठी अन्य लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको हर एक वीडियो मिलता रहेगा जो अपन नया वीडियो डालने वाले हैं। और हिंदी को लेकर जितनी भी दुविधाएं हैं, किसी प्रकार का शंका समाधान है, सब कुछ मिटाने वाला प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार है। कोई भी डाउट नहीं रहेगी किसी भी शब्द को लेकर, किसी भी प्रकरण या टॉपिक को लेकर, तो अपना जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण उसमें चर्चा कर लेते हैं। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण, वैसे वी प्लस नहीं कहते इसको, वी प्लस नहीं कहकर वी धन कह देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वी प्लस आ प्लस करण से बना हुआ शब्द है। अर्थ क्या होता है? व्याकरण का काम क्या होता है? परिमार्जित करने, नियमबद्ध बांधने या परिचित करने का काम कौन करता है? व्याकरण शास्त्र करता है। इसका अर्थ व्याकरण होती नहीं है, व्याकरण होता है। इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। व्याकरण अपने आप में पुल्लिंग शब्द है, तो व्याकरण होती नहीं है, व्याकरण होता है। बहुत सारे, या फिर प्राचीन काल से, हम पुराने टाइम से अपन जो अन्य लोग थे वो यही कह रहे थे, हमारे गुरुजी भी ये कहते थे व्याकरण किताब लाना, व्याकरण होती है। लेकिन व्याकरण होता है, होती नहीं है। व्याकरण शास्त्र है, और व्याकरण शास्त्र को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। वो अन्य टॉपिक में अपन अलग वीडियो डालेंगे, वहां चर्चा कर लेंगे। मोटे तौर बोले तो अक्षर या वर्ण कह दीजिए, दूसरी बात आती है शब्द, और तीसरी बात आती है पद। नंबर 1, 2 और 3 प्रकार से व्याकरण शास्त्र को मोटे तौर पर बांटा गया है। अब अपन देखते हैं संधि। संधि जो है वो व्याकरण का अपन बोल सकते हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री है। अपन यदि संधि ठीक प्रकार से पढ़ ली, चाहे कक्षा 10 की बात हो, चाहे 12वीं की बात हो, या फिर मान लीजिए किसी भी प्रकार के सरकारी एग्जाम की बात हो, आरपीसी द्वारा जो होने वाले एग्जाम जो हैं उनकी बात आ जाए, चाहे थर्ड ग्रेड की बात आ जाए, या पटवारी, ग्राम सेवक, एसआई जो भी अपना जयपुर वाला अधिसूचन बोर्ड करवाता है, या फिर आरपीसी के द्वारा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या एसआई या अन्य प्रकार के एग्जाम करवाते हैं, समान रूप से काम आने वाला। संधि क्या है? 2 वर्णों के योग से उत्पन्न विकार ही संधि है। ये तो बात हुई संधि की। एक होता है संधि विच्छेद। विच्छेद से ध्यान में आता है, विच्छेद का अर्थ है अलगाव का भाव होना, अलग होना या टूटना। किसी भी शब्द को अपन तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद हो जाता है, मिलाते हैं तो संधि हो जाती है। तो संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के योग से उत्पन्न विकार ही, जो विकार का अर्थ है बदलाव। आपको जो भी शब्द में बदलाव देखने को मिलता है वही क्या है? विकार है। विकार का अर्थ है कुछ न कुछ परिवर्तन आपको जरूर मिलेगा। संधि के प्रमुख प्रकार जो हैं उनमें स्वर संधि पहला भेद है। नंबर 1 स्वर। 2 स्वरों के योग से उत्पन्न कभी भी विकार होगा तो स्वर संधि होती है। व्यंजन वी प्लस ए प्लस एन से व्यंजन है, और विसर्ग संधि। 3 प्रकार के संधि। पहला लेते हैं स्वर संधि के भेद। 5 भेद मान्य हैं अपन। अयादि, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 गुण संधि, नंबर 4 अयादि संधि, और नंबर 5 वृद्धि संधि। स्वर संधि के भेदों में अपन सबसे पहले अयादि संधि की बात करते हैं। नाम से स्पष्ट है, किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। अयादि संधि में ए प्लस बिन स्वर अय की ध्वनि आएगी। कोई भी शब्द अपन पढ़ते हैं तो अय की ध्वनि आएगी। एक बात मैं बता दूं आपको, शब्द के ऊपर कोई मात्रा नहीं होगी, ये बात तो कन्फर्म हो गई है कि शब्द के ऊपर कोई मात्रा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये अपने पास शब्द पड़े हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी शब्द के पास ऊपर मात्रा नहीं है। ए या आ, ई या ऊ की मात्रा तो जरूर मिलेगी, लेकिन अपने को ए या आई, ओ या औ की मात्रा किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं मिलता है, इसका अर्थ है वो अयादि संधि है, शब्द के ऊपर कोई मात्रा नहीं होगी।
अब नियम क्या बनता है, ए या बिन सवर बराबर ए बनेगा, ए से बिन सवर आई से आय बनेगा, ओ प्लस बिन सवर यदि आता है तो औ, और औ प्लस बिन सवर बराबर आव की ध्वनि देगा। बहुत ईजी है, ये नियम लिखिए हुए, ए प्लस ए से बिन सवर आई आएगा, आई से बिन सवर आय आएगा, ओ से बिन सवर अब आएगा, औ से बिन सवर आव आएगा। ये 4 शब्द है, बहुत ईजी है। इन 4 शब्दों से ही अपनी अयादी संधि कंप्लीट हो जाएगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का काम करने की आवश्यकता नहीं है, इनसे ये कंप्लीट हो जाएगी। ये अपने पास नयन शब्द है, इसका अपन क्या करते हैं देखते हैं। ये आपके पास नयन है शब्द, ये क्या है, इसको अपन ए मानेंगे, और ये क्या है, यह। कुछ नहीं करना है, देखो कहां पे, बस यहां पे, यहां पे, यहां पे कोई मात्रा नहीं है खुद स्वर के ऊपर, लेकिन जिसके भी वर्ण पे लगती है तो एक मात्रा लग जाएगी, जिस भी वर्ण पे लगेगी। वर्ण क्या है, ने, एक मात्रा लगा दिया आपने, और धन का चिन्ह लगा दिया, यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया। यहां पे आगे देखना है, ये काम खत्म हो चुका है यहां पे, इसको अपन मानेंगे ए, ये मान लिया ए, आगे कुछ नहीं करना है जैसे रख देना है, ने प्लस अन, ने प्लस अन, नयन हो गया। संधि के 4 नियम लागू होते हैं। ए से बिन सवर ए बनेगा, आई से बिन सवर आय बनेगा, ओ से बिन सवर औ बनेगा, औ से बिन सवर आव बनेगा। पहला नियम अपना कंप्लीट हो चुका है, नयन शब्द है, ने प्लस अन से बना है। यहाँ पे ए है, ऊ होता तो ऊन बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। नायक अपन देखते हैं, ये नायक शब्द है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसको अपन को आ मानना है। ध्वनि कहाँ पे आ रही है, आ, इसको पहले वर्ण को ए की ध्वनि मानते, क्योंकि आ प्लस ये आय, आय बन गया, ये देख ली आय, इसको अपन आ मानते हैं। और ये का ये है, लेकिन इसको हलंत में रखते हैं क्योंकि स्वर से रहित व्यंजन बनाएंगे। आ की ध्वनि, और आ की ध्वनि आती है, वहां पर 2 मात्रा लगती है, खुद स्वर के ऊपर 1 मात्रा लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर 2 मात्रा लगेगी, तो क्या बना देंगे, नायक शब्द है, ने प्लस आगे ये को अपन मानेंगे ए, और ये क का क जोड़ दिया, बहुत बढ़िया, एकदम शब्द बन गया है, ने प्लस अक, नायक। तीसरा अपन लेते हैं ओ, ओ से बिन स्वर आता है तो औ की ध्वनि देखा, ये क्या है, ये पै नहीं है भैया, इसको ए मानेंगे। आपके पास शब्द जो है वो यह है पवन, अब इसको अपन ए मान लेते हैं, ये मान लिया ए, और ये क्या है वह, इसको एक बार हलंत रहते मान, आओ कहां आ रहा है, मात्रा कितनी है, एक, क्या बना देंगे, पो, आगे कुछ नहीं करना है। यदि औ की ध्वनि, ये क्या है, या मान लीजिए ए और न, पो प्लस अन। आगे चलते हैं, पावक, आव की ध्वनि आ रही है, ये आ है, पा नहीं मानना है, इसको आ मानना है। औ प्लस से बना देते तो पौ, औ का अर्थ है पौ, 2 मात्रा है, क्योंकि यहां 2 मात्रा है, आव की ध्वनि 2 मात्रा में आ रही है, 2 मात्रा, प्लस ये ए मान लेते हैं, और ये क मान लेते हैं, पावक बन गया। तो ये थी अपनी अयादी संधि। अब अपन अन्य उदाहरण रखेंगे संधि में, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट खींच के या लिख के जो भी आपको ठीक लगे नोट कर सकते हैं इनको। उसके बाद अपन आगे अयादी संधि के अन्य उदाहरणों में चलेंगे। उससे पहले आपके पास 15 या 20 सेकंड का टाइम जो है उसके अंतर्गत आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अन्य उदाहरण लेते हैं अपन, चयन, क्या बना देंगे, ये क्या है, च, मान लिया आपने ये ए है, क्या मान लिया, ए है ये, और ये क्या है, ये अय है। इसका अर्थ क्या लेंगे अपन,
अय और अय में आपको ध्यान है एक मात्रा आनी चाहिए, ये पड़ा है यहाँ पे, इसका अर्थ है आपने चे के ऊपर एक मात्रा लगा दी प्लस ये क्या है, ये नहीं है, इसको ए मानना है, ये कर दिया ए और ये कर दिया ने। सीधी बात, नो बकवास, काम खत्म, चे प्लस अन बराबर आपने चयन बना दिया। एक शब्द अपने पास दायिनी, बहुत बढ़िया शब्द है। ए हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी वरदे वीणा वादिनी, संस्कृत की सूक्तियों में अपने को मिलेगा दायिनी शब्द जो है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आ मान लिया आपने और इसको ये मान लिया, आय की ध्वनि आ रही है, अपने को पता है कि आय जहां भी आएगा इसका अर्थ है आई प्लस भिन्न स्वर आएगा वहां पे आय आएगा, ऐसे भी नहीं है तभी मिटाया नहीं है इसको, ए प्लस आय से आय बना है। अपन क्या करेंगे, ये तो अपने पास द है, आय की ध्वनि आ रही है, दो मात्रा होनी चाहिए, आपने दे के ऊपर दो मात्रा लगा दी है, एकदम बहुत बढ़िया। ये क्या ई छोटी है तो आप ई छोटी रख देंगे, नी बड़ी है तो नी बड़ी रख देंगे, कुछ भी नहीं करना है। दे प्लस इनी से क्या बन गया है, दायिनी, क्योंकि ई की मात्रा छोटी थी आपने छोटी कर दी, नी की मात्रा बड़ी है बड़ी कर दी। यहाँ दा है इसका अर्थ है आ है, आ और ये को छोड़ दीजिए एक बार, ये मानना है ये आय की ध्वनि आ रही है, इसका अर्थ है आई से बनने वाले शब्दों में अपन आ चुके हैं तो वो बराबर हो जाएगा। एक शब्द अपने पास नए, ये बढ़िया शब्द, ये क्या है, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे ये। अब आय की ध्वनि आ रही है, इसका अर्थ है आय की ध्वनि आने का अर्थ है एक मात्रा लगनी चाहिए, इसके ऊपर एक मात्रा लगाएं कम से कम, आगे की बात अलग है, एक मात्रा लगा दी अपने इतना काम समाप्त कर दिया। अब ये क्या है, ये नहीं है, ये ए ही है, बस ए कर दिया काम खत्म, कुछ नहीं करना है, बदलाव नहीं करना है। ने प्लस ए बराबर ये संधि हो गई नय, नायिका कर दीजिए, नाय कर दीजिए, नयन कर दीजिए, उसी प्रकार के शब्द बनने, नायिका है तो नय प्लस इका हो जाएगा, नायिका जो है एक बार देख लेते हैं अपन शब्द नायिका। जितने अधिक उदाहरण मिलाते हैं उतनी अधिक अपनी जो है संधि कंप्लीट हो जाएगी, और संधि का अर्थ है कि आपने संधि कर ली है, इसका अर्थ है कि हिंदी के आधे मैदान को जीत लिया है, व्याकरण शास्त्र के आधे मैदान को अपने जीत लिया है, क्योंकि संधि का बड़ा रोल होता है हिंदी में। जैसे मान लीजिए शब्द शुद्धि की बात आती है, प्रत्ययों की बात आती है, उपसर्ग की बात आती है, संधि की महत्वपूर्ण भूमिका अपने को देखने मिलती है। संधि कंप्लीट नहीं होगी तब तक अपने पास न तो शब्द शुद्धि ठीक हो पाएगी, न अपने को जो क्या बोलते हैं उसको शब्द शुद्धि के साथ साथ अपने प्रत्यय उपसर्ग अन्य शब्दावली कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगी, तो संधि जो है वो ठीक प्रकार से। नायिका शब्द अपने पास है, अपन देखेंगे आय की ध्वनि आ रही है, सीधी सी बात है नए लगा देते हैं, ये आ है और ये है, बाकी चीज को भूल जाइए एक बार। आय की ध्वनि नायिका, इका तो बाद की बात थी, आय की ध्वनि आ रही है, आय आ गया, इसका अर्थ आय आने का अर्थ अपने दो मात्रा लगी, ने प्लस ई छोटी है तो ई छोटी रख दीजिए और इका, बस ये हो गया अपना संधि विच्छेद। ये संधि थी और ये संधि विच्छेद था, दोनों प्रकार से काम है हो गया। अब अपन चलते हैं, एक शब्द है अपने पास हवि, इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। ये क्या है, ए, इसको ए मानना है अपने को, ए मान लिया, और आगे क्या है वह, ये मान लिया आपने वह। देखते हैं आओ, ये आओ की ध्वनि है, कितनी मात्रा है एक। सबसे पहला काम तो है कि जिस जहां भी विकार उत्पन्न हो रहा है, जहां संधि बन रही है वहां पर मात्रा लगा, ये लगा दिया हो प्लस। अब यहाँ पे आप ए हो वह होता तो ए लिखते, वी है इसका अर्थ आपने ई लिखा है, और ई भी कैसा है, वी की मात्रा छोटी है तो आपने ई छोटा लिखा है, हो प्लस ई से क्या बन गया अपना हवि शब्द जो है वो ठीक प्रकार से बन गया है। उसी प्रकार से अपन देखते हैं एक शब्द भवती, यहां पे देखिए इसको अपन क्या मानेंगे ए, और ये क्या है वह।
किसकी ध्वनि आ रही है? अव की। देख लीजिए नंबर नियम 3, ए की मात्रा लगी हुई है अव की, क्योंकि ओ से बिन स्वर कहीं भी आएगा तो अव बनेगा। अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर देखिए अव की ध्वनि आ रही है, भय के ऊपर कितनी मात्रा लगाएं? जल्दी बोलो, देखें, एक ही मात्रा लगाएं। एक मात्रा आपने लगा दी है, उसके बाद अपन देखते हैं प्लस, इसको क्या मानना है? ये तो अपने आप में अति है, फिर ए और ति, तो क्या बन जाएगा? भव प्लस अति। तो इससे क्या बनेगा? भवति शब्द अपने पास बन जाएगा। ये अपनी संधि विच्छेद। एक शब्द है अपने पास भावुक, किसकी ध्वनि आ रही है? इसको मान लेते हैं ये अपने आप में आ है, इसको ओ नहीं मानेंगे, पहले तो वह ही मान लेते आ वह। ये आव की ध्वनि आ रही है, इसका अर्थ कहीं ना कहीं अव है, तो इसके ऊपर अपन मात्रा लगाते थे दो, ये हो गया भव प्लस ये ऊ क्या है? छोटा, तो ऊ छोटा लिख देते, और ये क्या है? क, ये हो गया क। भो प्लस उप, कोई झंझट नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। भावुक शब्द से अपनी क्या होगी? संधि विच्छेद हो गया। ये संधि है और ये संधि विच्छेद है, जहां भी अलगाव का भाव आएगा वहां पर संधि विच्छेद हो जाता है, दोनों को मिला देते हैं। दो शब्दों, ये दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार जो है वो अपने आप में संधि बन जाएगा। अब अपन शब्द लेते हैं भावना। मानवीय भावनाएं भी होती है, बहुत सारी भावनाएं होती है। ये क्या है? भा को अपन मानेंगे आ, और ये क्या है? वह। हलंत में रख लेते हैं, आव की ध्वनि आ रही है और स्पष्ट है ए, आय, औ और आव। आई आएगा, इसका अर्थ है एक ही है, आय आएगा तो आई है। इसको ऐसे रख देते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं, इसको इस प्रकार रख लेते हैं और इसको इस प्रकार रख लेते हैं। आई प्लस बिन स्वर आने पर आय बनेगा, आई प्लस बिन स्वर आने पर आय बनेगा। ओ से कोई बिन स्वर आता है तो अव की ध्वनि देगा, और अव से बिन स्वर आता है तो आव की ध्वनि देगा। अपन देखेंगे आव की ध्वनि कहां दे रहा है, तो यहाँ भावना, भाव, यहाँ पे आव की ध्वनि, जहां भी आव की ध्वनि देता है वहां पर स्वर से पूर्व उसको तोड़ देते हैं। आव की ध्वनि देता है तो भाग से बना देंगे भो प्लस ये क्या है? वह नहीं मानना है, अपने को ए मान के चलना है। ये कर दिया ए और ना का ना, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। भावना शब्द का संधि विच्छेद आपने क्या कर दिया? भो प्लस अना, तो भावना शब्द हो गया। ये थी अपनी अयादी संधि। संधि शब्द ये भी शुद्ध है, संधि शब्द ये भी शुद्ध है। ये संधि अनुस्वार में है और ये संधि जो है वो पंचम वर्ण के अर्ध वर्ण में नियमित है। ये दोनों चीजें जब अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे उस समय क्लियर हो जाएगा। पंचम वर्ण की संधि के अंतर्गत आने वाले नियमों में इसकी व्याख्या की जाती है, इसलिए संधि शब्द ये भी शुद्ध है, संधि शब्द ये भी शुद्ध है। हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो दोनों रूपों में प्रचलित है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, सर्दी गर्मी पड़ रही है, सर्दी ये भी शुद्ध है, आप सर्दी पूरा लिखते हैं तो, और सर्दी दय के पास आधा लिखते हैं तो भी संधि सर्दी दोनों शुद्ध है, क्योंकि दोनों ही प्रचलन में है, दोनों गलत है, दोनों शुद्ध है। उसी प्रकार से संधि ये लिखो चाहे संधि ये लिखो, लेकिन ये बातें अपन जब स्वर संधि के बाद अपनी व्यंजन संधि में चलेंगे उस समय इनकी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो पहली संधि थी अपनी अयादी स्वर संधि के वेदों में। अब अपन देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, स्वर संधि का दूसरा भेद जो है अपने पास है दीर्घ संधि।
अयाची संधि से संबंधित किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। दीर्घ संधि में अपन क्या देखेंगे, सीधी सी बात है, दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार ही दीर्घ संधि है। ध्यान रखें, दीर्घीकरण या दीर्घ संधि कहां होगी, केवल और केवल दो समान शब्द कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे समान शब्द होते हैं, लेकिन ए या आ, नंबर एक, या तो इनका दीर्घीकरण होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, ई या बड़ी ई, इनका दीर्घीकरण होगा, या फिर मान लीजिए ओ ऑब्लिक ओ, इनका दीर्घीकरण होगा, और किसी का भी दीर्घीकरण नहीं होगा। वैसे होता है संस्कृत में री शब्द का भी दीर्घीकरण होता है, एक री छोटा आता है, एक री बड़ा आता है, लेकिन ये हिंदी में मान्य नहीं है, इसलिए काम भी आसान है। अपन तीन ही प्रकार के इनके योग में चलेंगे जहां दीर्घीकरण होगा। मैं आपको ए और आ का दीर्घीकरण बता देता हूं, बाकी सेम पोजीशन इनमें रहने वाली है। अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए या तो आप ए प्लस ए, ये छोटा है ये भी छोटा है, दोनों मिलकर बड़े रूप में आ जाएंगे। या फिर मान लीजिए ये मूल है स्वर, या फिर लघु स्वर कह दीजिए, या तो अपन कह देंगे इनको लघु स्वर, या कह देंगे मूल स्वर, या कह देंगे अश्व स्वर, एक ही बात है। या फिर मान लीजिए शब्द में पहले प्लस से पहले छोटा आ गया, बाद में बड़ा आ गया, तो भी क्या बनेगा, बड़ा। या फिर मान लीजिए यहां बड़ा आ गया, आ प्लस ए बराबर भी क्या बनेगा, आ, और दोनों बड़े आ जाते हैं तो भी अपने आप ही बड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीजें सेम टू सेम पोजीशन सभी अन्य में रहने वाली है। ई के साथ भी यही बात होगी और ऊ के साथ भी यही बात होगी। दोनों छोटे मिलकर बड़े हो जाएंगे, एक छोटा एक बड़ा मिलकर बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा एक छोटा मिलकर बड़ा हो जाएगा। दोनों बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यही बात ई में लागू होगी, यही बात ऊ में लागू होगी। अब अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं। दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार दीर्घ संधि में है। जहां भी आपको लगता है कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, दो शब्दों का मेल हुआ है, वहीं पर संधि बनेगी। छोटी कक्षाओं से जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वही उदाहरण ले लेते हैं। अपने पास शब्द है विद्यालय। इस शब्द में भी बड़ा संशय, दो प्रकार के शब्द चलते हैं। पहले ये चलता था, आजकल विद्यालय इस प्रकार का चलने लग गया। अपनी हिंदी मानक भाषा के अनुसार पहले ये ध जो है वो कंबाइंड लिखा जाता था। नई देवनागरी लिपि और मानक भाषा के अनुसार द और ये को अलग विस्तारित रूप में लिखने लग गए। जैसे मान लीजिए अपने पास शब्द है पद्य, आजकल पद्य ऐसे भी लिखते हैं, ये तो ये विस्तारित रूप हो गया है। विद्यालय, इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद करने का अर्थ है आप जहां से भी शब्द या वर्ण को तोड़ते हैं, दोनों तरफ समान अर्थ या ठीक प्रकार के अर्थ भी आने चाहिए। अपन क्या करेंगे, ये है शब्द अपने पास विद्या, विद्या की देवी भी होती है ना, विद्या प्लस आलय। आलय का अर्थ है घर या मकान या भवन, तो विद्या का अर्थ है पढ़ाई वाला पाठशाला भी हो सकता है, आलय का अर्थ है भवन या मकान। विद्या प्लस आलय, यहाँ पर आ प्लस आ से बना, अपना ये वाला नियम जो है यहाँ पर लगा हुआ है। उसी प्रकार से अपन शब्द लेते हैं क्रमांक। कर्म प्लस अंक से बना है क्रमांक, यहाँ पे अनुस्वार है। ये क्या है, ए, ये क्या है, ए, दोनों ए और ए मिलकर क्या हो गए, आ। देख लिए मैं का क्या हो गया, मां, क्रमांक। कर्म का अर्थ एक से, क्रमांक अर्थ एक के बाद एक का आना क्रमांक हो जाएगा, कर्मांक हो गया। उसी प्रकार से अपन शब्द लेते हैं कारावास। जेल को कहते हैं कारावास, ठीक प्रकार से रहना, हुड़दंग करने से जेल भी हो सकती है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारावास, यह है कारा प्लस आवास, वो वाला नियम है, दोनों समान शब्द है, वर्ड दीर्घीकरण में आ रहे हैं। कारा प्लस आवास से क्या बन जाएगा, कारावास, जेल को कहते हैं कारावास।
संधि का सीधा सा नियम है, दोनों तरफ सार्थक शब्द आने चाहिए। जैसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं, एक शब्द अपने पास है मुक्तावली। मुक्तावली यह शब्द अपनी इस संधि को ठीक करने में पूरी तरह सिद्धहस्त है। यह मुक्तावली है। आपके ध्यान में आ गया मुक्त प्लस अवली है, गड़बड़ तो यही हुई है ता के अंदर। जहां पर भी गड़बड़ हो रही है, जहां पर भी विकार उत्पन्न हो रहा है, ता के अंदर हो रहा है, लेकिन अपन ये कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि मुक्त लिखे या मुक्ता, मुक्त लिखे या मुक्ता। यदि अपने पास यह समस्या है कि मुक्त लिखे या मुक्ता, तो इसका ये आप लॉजिक बना सकते हैं, क्योंकि सार्थक शब्द आने चाहिए। तो देखिए, मुक्त शब्द लिखते हैं आप प्लस अवली लिखते हैं। मुक्त का अर्थ क्या है? बंधन रहित, या दूसरे शब्दों में आप ले सकते हैं स्वतंत्र, कि वो मुक्त हो गया, आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो मुक्त प्लस अवली, बंधन रहित लोगों की कोई पंक्ति नहीं होती। इसका अर्थ अपन क्या लेंगे? दूसरा वाला अर्थ मुक्ता। मुक्ता कहते हैं मोती को, मुक्ता कहते हैं मोती को। प्लस ले लेंगे अवली। अवली का अर्थ है पंक्ति। जैसे मान लीजिए ये अपने पास माला है और 1 2 3 4 ये मोती जो आगे लगे हुए हैं यहाँ पर, ये इनकी पंक्ति है। तो मुक्ता का अर्थ है मोती और अवली का अर्थ है 1 2 3 4 5 से पंक्ति लगी है, मुक्तावली बन जाएगा। क्यों? मुक्ता शब्द होता है, मुक्त नहीं होगा, क्योंकि मुक्त का अर्थ तो बंधन से रहित होता है, वो संभव नहीं है। जैसे आप बना लेते हैं, दीपावली शब्द आपने लिया, तो अपने घर की दीवार के ऊपर, छत के ऊपर अपन इस दीवार पे 1 2 3 4 यहाँ ये दीपक लगाते हैं। तो दीप जो है ये लगे हुए हैं। अवली का अर्थ है पंक्ति, यहां भी दीपक लगा दिए, यहां भी दीपक लगा दिए, यहां पर भी दीपक लगा दिए। तो दीपा प्लस अवली नहीं होगा, दीप प्लस अवली होगा, दीप प्लस अवली। दीप का अर्थ है दीपक, अवली का अर्थ है पंक्ति। तो आपके समझ में आ गया होगा, मुक्तावली में मुक्ता प्लस अवली होगी। और कहा भी गया है कि मोती तो मन के भले और काट का भारा, जे माला में गुण होवे तो क्यों बेचे मणियारा। वही अपनी वाली मुक्तावली शब्द है। ये थी अपनी दीर्घ संधि। बची हुई दीर्घ संधि को अगले वाले वीडियो में देखेंगे।